क्या तुम भी सोचते हो कि मैं फ़ोन केवल एक रील देखने के लिए लूँगा, लेकिन कब 5 मिनट हो जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता। यार कल शाम को खाना खाते समय मम्मी ने बोला था बेटा टाइम से सो जाना, पर मेरी बस 5 मिनट वाली आदत ने मुझे 12 बजे तक जागने को मजबूर कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, लेकिन फ्रिज के पास बैठे बैठे कब 3 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? हम सभी रोज खुद से कहते हैं कि मैं कल से सोशल मीडिया का यूज कम कर दूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। पता है, पहले मैं भी ऐसा था, लेकिन जब से मैंने इन सोशल मीडिया ऐप्स की डार्क इंफॉर्मेशन जानी, तभी से मैंने डार्क साइकोलॉजी का यूज करके इसे कम कर दिया, जो मैं आज तुम्हें बताऊंगा। देखो यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी विल पावर कमजोर है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर दिमाग आपको स्क्रीन पर लटकाए रहने के लिए अरबों रुपए खर्च करते हैं, और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, मैं तुम्हें इसे छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम्हें ये नुकसान कर रहा है, अगर तुम सच में इससे परेशान हो, इसे छोड़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इनकी डार्क इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि ये कैसे एक ट्रैप है, और इसके यूज़ को कम करने के लिए तुम्हें कुछ डार्क एंड यूज़फुल साइकोलॉजिकल टिप्स भी शेयर करूंगा जो मैंने खुद ट्राई की हैं। मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं, बस 4 पॉइंट में ही समझाऊंगा। पहले समझते हैं कि अधिक यूज़ करने के नुकसान क्या है, फिर समझेंगे यह एक ट्रैप कैसा है, और थर्ड इज़ डार्क इन्फॉर्मेशन ऑफ सोशल मीडिया ऐप, और फोर्थ साइकोलॉजिकल टिप्स फॉर लेस यूज। वैसे तो मेरे सभी दोस्तों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताए दे रहा हूँ। देखो, तुम्हारे दिन का लगभग 5 से 6 घंटा इसी ट्रैप में फंस जाता है, सो इट वेस्ट योर टाइम। और दूसरा है कि ये तुम्हारा फोकस कम कर देता है। तुम्हें पता नहीं होगा कि जब तुम रील्स, सॉन्ग्स, फ्री फायर में अपने दिन के कई घंटे देते हो, तो तुम्हारे दिमाग पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। वो एकदम फोकस लेवल लो पर गिर जाता है, और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, तुम्हारी नींद भी नहीं पूरी होती। अब समझते हैं कि यह एक ट्रैप कैसे है। मेरे प्यारे क्यूट मित्र, यह एक ट्रैप ही है, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा ये चुल रहती है कि मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है, कुछ मिस ना हो जाए, भाई ने कोई रील तो नहीं भेजी। ये सारा ट्रैपिंग गेम फोमो, डोपामाइन और इनफाइनाइट स्क्रोलिंग का है, जिसकी फीड कभी ख़त्म ही नहीं होती। दिमाग बस एक वीडियो की चाह रखता है, और वह कब 1 घंटे में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है ना। अब बताओ, तुम्हें ठीक से नींद नहीं आती, फोकस नहीं रहता, काम करने का मन नहीं करता, एंजाइटी होती है। यह एक ट्रैप नहीं तो क्या है भाई? इसी को तो ट्रैप बोला जाता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोशल मीडिया ऐप तुमको दिन भर चिपकाए रखने के लिए क्या क्या साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसके कारण तुम खुद को रोक ही नहीं पाते। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि तुम इनसे चिपके रहते हो। क्यों चिपके रहते हो ये पता है? नहीं ना? मैं तुम्हें इनकी डार्क इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो तुमने आज तक नहीं देखी होगी, मतलब नहीं सुनी होगी। देखो, जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैप, एफ बनाए जाते थे, तो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट अच्छी खासी साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट दिमाग से होता है। तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो तुमने शायद ना सुनी हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय फोग को सोशल मीडिया का बादशाह माना जाता है। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जो इंसान के व्यवहार को बदल सकती है। इसे स्टैनफोर्ड बिहेवियर डिज़ाइन लैब कहा गया। उनका एक आदर्श फॉर्मूला भी था, B=MAP, मतलब बिहेवियर इक्वल मोटिवेशन प्लस एबिलिटी प्लस प्रॉम्प्ट। जो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं माइक क्रीगर, वो विजय फोग के स्टूडेंट थे, और माइक क्रीगर ने ये सब उनके लैब में ही सीख लिया था कि कैसे ऐप बनाया जाते हैं, उन्हें कैसे अट्रैक्टिव, इजी बनाया जाता है, ताकि लोग उनके आदी हो जाएं। आदी का मतलब समझते हो ना, वही अट्रैक्ट हो जाएं। सेकेंड, साइकोलॉजी। नीर इयाल, जो सीधे फेसबुक में कोई कर्मचारी तो नहीं थे, पर उनकी साइकोलॉजिकल रिसर्च हुक्ड हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट थी। अब इनके द हुक्ड मॉडल के बारे में समझते हैं।
इसके स्टेप इतने ज़्यादा खतरनाक है, तुम सोचने भी मजबूर हो जाओ कि हाँ इसीलिए तो फंसना पक्का ही हो जाता है। तो मैं इसे समझाता हूँ आसान भाषा में, तो ठीक से समझना। उनका पहला था ट्रिगर करना, यानी नोटिफिकेशन। देखो उनका उद्देश्य यही था कि लोगों को ट्रिगर किया जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब वो तो ट्रिगर होंगी। और सेकंड है एक्शन, जब तुम नोटिफिकेशन देखोगी तो ऐप तो खोलोगे ही, वही उनका एक्शन था। इसके बाद वेरिएबल रिवार्ड, मतलब जो लाइक मिलते हैं वो कितना ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगता है ये तो तुम्हें पता ही होगा। और जब तुम दूसरों के लाइक को देखते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम खुद सोचते हो क्यों ना मैं भी ऐसा करूं ताकि मुझे भी लाइक मिले। तो फोर्थ आता है इन्वेस्टमेंट, तुम खुद पोस्ट करते हो, कमेंट करते हो, जिसमें तुम्हें लाइक मिलते हैं, और जब लाइक मिलता है तो नोटिफिकेशन आ जाता है। और फिर एक्शन, वेरिएबल रिवार्ड, इन्वेस्टमेंट, और यही सर्कल इन दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे बड़े ऐप्स में लागू होता है, और आजकल तो नॉर्मली सभी ऐप्स में लागू होने लगा है। फेसबुक के फाउंडर शॉन पार्कर ने खुद अपने 2017 के एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो फेसबुक को बना रहे थे तो उनका मेन फोकस यही था कि लोगों को कैसा एक छोटा सा डोपामाइन देना, फोटो पर लाइक कमेंट देना, मतलब पूरी तरह दिमागी ट्रिगर किया गया था। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का तुम्हें कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? लाइक नोटिफिकेशन, पोस्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, रील, या कुछ और? सच बता के जाना।